Time to warm up by cheering Deepa Yadav. Ladies and gentlemen, put your hands together. Look at the sprint. Look at that stride. What a pace she is running to finish 100 kilometers. First finisher in the second edition of Turn around. Stadium Run. Ladies and gentlemen, make some noise for Deepa Yadav. Hi everyone, welcome to my channel. This is मीनल here. और this is that channel जहाँ पे हम इंडियन women से बात करते हैं जो कि अल्ट्रा रनिंग में जिन्होंने काफी नाम कमाया है. और आज मेरे साथ है बहुत ही आई थिंक द यंगेस्ट रनर दीपा यादव who is just 27. जितने भी लोगों को मैंने इंटरव्यू किया probably she is the youngest one. And then if I talk about दीपा यादव, उन्होंने वो बहुत देर से रनिंग कर रहे हैं, probably from 2010. और उन्होंने बहुत सारा हाफ मैराथन फुल मैराथन करने के बाद 2018 was the time when she got into ultra running. She did Chambal Challenge one when she did 63 kilometers और पहले ही ultra run में she got third place. Then उन्होंने बार बार चंबल चैलेंज किया 2019 में भी 2020 में भी और दोनों टाइम उन्होंने फर्स्ट प्लेस लिया. That was again 63 kilometers itself. Then 2019 में उन्होंने मुकुंद्रा फॉरेस्ट ट्रेल रन भी किया 42 किलोमीटर्स जिसमें उनका फर्स्ट प्लेस आया. देन टफमैन चंडीगढ़ 100 kilometers, my favorite race personally. I was there in Toughman Chandigarh 2020, but yes, she stood first place. She got first place in 100 kilometers. Then in 2023 उन्होंने टफमैन चंडीगढ़ में ही 24 hours रन किया जहां पे उनका सेकंड प्लेस आया, which with a good distance of 180 plus kilometers, and that happened I think just 1 week back. तो बिना कोई समय जाहिर करते हुए चलिए बात करते हैं दीपा यादव से. हेलो दीपा, और थोड़ा सा हमें बताइए हाय आपका बचपन कैसा था और कैसे आप रनिंग आपने किस तरह चुना? मेरा बचपन जैसे मम्मी पापा लेबर थे तो पापा को पीने की थोड़ी सी लत लग गई तो उसमें उन्होंने अपना सारा घर सब खराब कर दिया, पैसे सारे उड़ा दिए. बस फिर मम्मी को भी काम करना पड़ा और फिर मुझे भी काम करना पड़ा. बड़ी बहनें थी, उनकी शादी हो गई. एक्चुअली हम 8-9 बहन भाई थे. 8 बहनें 1 भाई था. भाई के चक्कर में बहनें होती चली गई और गांव में तो ये बेटा हो बेटा हो बेटा हो, तो उसके चक्कर में एक भाई हुआ लास्ट में. और हम 8 बहनें थी. 4 बहनें की शादी हो चुकी है, मैं 5वीं थी. तो उनकी तो शादी हो गई. उनके बाद पापा की तबीयत खराब होने लग गई, वो परेशान होने लग गए. तो मुझे भी पत्थर का काम करना पड़ा. गिट्टी बनती है गाँव में, तो मुझे भी पत्थर का काम करना पड़ा. कम 3-4 साल मैंने वो काम किया. उसके बाद मेरी नानी कोटा में अजय सर के यहाँ पर जो मेरे कोच हैं उनके यहाँ पर काम करती थी. तो वो मुझे एक दिन लेकर आई. तो मुझे लगा कि उन्होंने कहा तो छोटे मोटे काम करा ले मेरे, मैं थोड़ी हेल्प हो जाएगी, अपन और जगह काम करने चले जाएंगे. तो मैं करने लग गई. तो अजय भैया की मम्मी थी तो उन्होंने बोला कि तू मेरे पास ही रुक जा, मेरे छोटे छोटे काम कर देना. तो मैंने कहा ठीक है, मैं रुक जाती हूँ. उस समय मैं 10-12 साल की थी. तो बस उसमें काम में मेरा ये बचपन. और फिर अजय सर जब रनिंग पे जाते थे सुबह तो मुझे अच्छा लगता था ये कहाँ जाते हैं. रनिंग का कुछ पता नहीं था, लेकिन वो मैं पूछती थी अब सुबह सुबह कहाँ जाती हूँ. तो कहते थे कि मैं रनिंग पे जाता हूँ. तू चलेगी? मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे दौड़ते हैं. उन्होंने कहा चल मैं लेके चलता हूँ तुझे. तो पहले दिन मुझे लेके गए वो, तो मुझे स्टेडियम के 400 मीटर के 2 राउंड भी मेरे से नहीं लगे. और दूसरे दिन जब मैं आई तो मुझे दूसरे दिन बहुत दर्द था, पेन था पैरों में. तो जब दूसरा सेशन था, उसने बोला चलेगी. तो मेरी हिम्मत नहीं हुई अपने कोच को मना करने की कि मैं मना कर दूं, मैं नहीं जाना. मैंने कहा ठीक है चलती हूँ. तो बस इसी तरह रनिंग में मजा आने लग गया, ग्रोथ बढ़ने लग गई. अब उससे मुझे अपने आप पर विश्वास आने लग गया. फिर मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी कि इससे मैं पढ़ लूंगी तो कुछ कर लूंगी. बस इसी तरह मेरा बचपन. अब तो आई थिंक दीपा, अगर मैं समझूं, आई थिंक मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है. मैं सच में बताऊं, आपका बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा था, जहाँ पे आप कह रहे हैं आपने बहुत ही बचपन में पत्थर का काम किया, वो भी काफी साल. और फिर आपके कोच के मम्मी के यहाँ आप हमेशा के लिए रुक गई, है ना? हाँ जी.
तो आप कब से हैं उनके साथ? मैं उनके साथ थी 2009 या 10 से, मतलब ओके, इतना डेट तो मुझे याद नहीं है, पर मुझे काफी साल हो गए उनके साथ। काफी साल हो गए। और वहीं पे, क्योंकि आपकी जिनके घर में आप रहती थी तो अजय थे और वो कोच थे रनिंग के, वो तो उनके बस, बेटे थे, तो हाँ वो उनके कोच थे। है ना, आपके लिए वो कोच हो गए हाँ बेसिकली। हाँ तो ओके, तो उनको रनिंग करते हुए देख के आपको लगा बस मैं भी भागने चलती हूँ, है ना, और आप बिल्कुल। मना नहीं कर पाई, एंड दैट्स हाउ योर रनिंग जर्नी स्टार्टेड। जी। ओके, तो दीपा थोड़ा सा मुझे बताइए ना, 2009-10 के आसपास अगर हम बात करें, आपने थोड़ा थोड़ा रनिंग स्टार्ट कर दिया, तो मतलब बेसिकली आपने वो दो जो आपने राउंड लगाए जो कि 800 मीटर होता है, वहां से आपका फर्स्ट हाफ मैराथन जो कि आपने 2011 में किया, आपका जर्नी कैसे रहा? मतलब आपने कैसे एक 800 मीटर से 21 किलोमीटर तक भागने का सोचा? वही मेरे कोच करते थे तो मुझे लेके जाते थे, तो वो पूरी टीम थी, हमारी टीम तो रनिंग पे जा रही थी, तो उन्होंने कहा 21 किलोमीटर दौड़ने जा रहे हैं, 21 किलोमीटर दौड़ने जा रहे हैं। मैंने सोचा यार मैं भी करूं, होगा कि नहीं होगा। तो बस एडमिशन करा लिया, सर को पीछे पड़ गई, मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। उन्होंने कहा तू कर पाएगी? मैंने कहा हाँ कर पाऊंगी। चल ठीक है, कर ले तो अच्छी बात है। तो वो मुझे ले गए। अब मैंने स्टार्ट तो कर दिया, खत्म होने का नाम ना ले। इतने ज्यादा पैरों में दर्द, मतलब बैक में दर्द, हाथों में दर्द, कभी की नहीं। लेकिन वो भगवान से बोलती रही अब रनिंग नहीं करूंगी, अब रनिंग नहीं करूंगी। बस खत्म हो गया था। उसका मेरा टाइम था 2 घंटे 7 मिनट। 2 घंटे 7 मिनट में अब आपने अपना पहला हाफ मैराथन किया? यस। अरे वो तो बहुत अच्छा टाइम है, अब अभी तो ये बात समझ सकते हैं, राइट? हाँ उस टाइम शायद आपने इतना नहीं सोचा हो। हाँ, उसमें नहीं सोचा था। और उस टाइम आपकी उम्र क्या होगी दीपा? 14 साल हम्म, के आसपास? हाँ 14-15 साल की। तो 14-15 की साल की उम्र में आपने अपना पहला हाफ और मैराथन। एक बात और, वहां पर मुझे लेने के लिए मना कर दिया था क्योंकि बहुत छोटी है, इसको इसमें नहीं ले सकते, 21 में नहीं ले सकते हम्म, मैराथन। फिर? फिर वो थोड़ा सा मेरे आधार कार्ड में डेट वेट बढ़ चुकी थी पहले काम के लिए, तो उसको लगाकर करा। मैं किसी जुगाड़ से आपको हाँ, रजिस्ट्रेशन जुगाड़ से करवा करा, दी। जुगाड़ से करा। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, आपने पहला ही हाफ मैराथन 2 घंटे 7 मिनट में किया, उसके बाद आप बेसिकली कोटा के आसपास किसी गांव में रहती थी जहां से आप हाँ जी, कोटा, मैं डाबी से। डाबी से, ओके। हम्म, अब वहां से आप 2012 में दिल्ली आई हाफ मैराथन करने के लिए। आई थिंक ये एयरटेल हाफ मैराथन होगा, राइट? हाँ हाँ हाँ। उस टाइम पे सिर्फ यही होता था 2012 में। तो वहां तक का आपका सफर कैसे रहा? मतलब आपने उसके बाद कोचिंग स्टार्ट कर दी, या अजय ने आपको और प्रमोट किया, या बेसिकली बस फिर कैसे मुझे रहा? और लग गया कि मैं अपना टाइम और इम्प्रूव करूं और अच्छा करूं। तो फिर इसके चक्कर में मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी कि मुझे कुछ पढ़ना तो है, मुझे डिस्टेंस तो पढ़ना है, मुझे लिखा हुआ क्या है वो तो पढ़ना है, बिग पर क्या लिखा हुआ है ये तो पढ़ना है। मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी। तो मैंने मेरी मैम अजय भैया की मैं वाइफ है, वो मैं उनको दीदी बोलती हूँ। तो उनकी एक फ्रेंड है, चलिए बहुत जगह स्कूल में कोशिश की तो उन्होंने नहीं लिया कि इतने बड़े बच्चे को हम नहीं ले सकते स्कूल में। तो उनकी फ्रेंड ने मुझे लिया और वहां से मैंने एलकेजी से पढ़ाई शुरू करी। नहीं, एक मिनट दीपा, आपने बचपन में कभी पढ़ाई नहीं की, उसके बाद आप अजय के घर पे रहने लगी, और आप कह रहे हैं 15 साल की उम्र में आपने पढ़ाई शुरू करने का सोचा? 15 नहीं, बिल्कुल बल्कि और भी, मैंने 16-17 साल की उस समय हो गई थी। 16 साल की उम्र में आपने पढ़ाई स्क्रैच से, मतलब आपको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता था, और आप पढ़ना क्या चाहती थी कि बिब पे क्या लिखा है? ओके, तो सॉरी, दोबारा बताइए प्लीज। अजय की वाइफ ने, हाँ, तो मैं, उन्होंने मुझे फिर उनके पास गए हम, तो उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है हम स्कूल में इसको नहीं ले सकते, लेकिन ये एग्जाम दे लेगी, हम अपनी किताबें लेकर ये घर पे पढ़ाई कर, इसको ट्यूशन लगा दो, हम इसका एग्जाम दिला देंगे। तो मैंने एलकेजी जब मैं एग्जाम देने जाती थी तो छोटी छोटी बच्चे होते थे उस क्लास में मैं जाती थी, तो मेरे को देख के खड़े होते थे, मैम आ गई मैम आ गई। तो मेरे को बड़ा आउट फील होता था उनके साथ में एग्जाम, मतलब पेंसिल कटर रबड़, जैसे वो बच्चे जाते थे छोटे छोटे, उनकी कुर्सी पे मुझे बिठाया जाता था तो मैं उस कुर्सी पे नहीं आती थी क्योंकि उनकी कुर्सी बेचारों बच्चों की इतनी सी थी और मैं इतनी बड़ी थी। तो बस उसी तरह अभी मैं 8th क्लास में हूँ,
मतलब मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, मैं चलती रही करती रही। मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ और एग्जाम देने लगी। अभी मेरे बोर्ड है 8वीं के बोर्ड। दीपा, तो एक बात बता, मतलब मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे लिए समझना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे लिए बाय डिफॉल्ट आता है, लाइक पढ़ना तो हम सोच भी नहीं पाते कि कुछ लोग ऐसे भी है जो नहीं पढ़ पाते। तो अब मुझे थोड़ा सा बताइए, जैसे 16 17 साल की उम्र में आप केजी क्लास में पढ़ी, आपका माइंडसेट क्या था? आपको नहीं लगा छोड़ देते हैं, क्या जरूरत है पढ़ने नहीं, की? मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे हम्म, पढ़ना है। हम्म। मतलब आपको और मुश्किल लगा मुझे उस टाइम मतलब सीखना? ये कि मुझे अपने, मेरे घर वाले थे, मेरी फैमिली थी, जो भी मैटर था उनका, मुझे उनसे अलग बनना है। मुझे उस हम्म, फैमिली में, मतलब उस जगह पर नहीं दिखना, मुझे कुछ अलग करना है। तो हम्म, उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। एक्चुअली मेरे कोच ने, मेरे उनकी मम्मी ने मुझे बहुत इस चीज में सपोर्ट किया, फोर्स किया। उनकी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा पढ़, पढ़ेगी नहीं तो कैसे, तुझे हिसाब लिखना है कल, जैसे कुछ हिसाब होते थे छोटे छोटे, तो मुझसे कहते थे चल लिख, बता मुझे इसका हिसाब। तो उसी तरह मुझे पढ़ने का वहां लगे कि मुझे पढ़ना है। मुझे हम्म, इतना तो आ जाए कम से कम कि मैं पढ़ लूं, कोई मेरे बारे में क्या लिख रहा है, मैं किसी के बारे में क्या लिख रही हूँ, मैं पढ़ लूं बस। इसी तरह मेरी चलता रहा जर्नी पढ़ाई की भी। हम्म, हम्म। वेरी नाइस। तो दीपा, ये, हाँ सॉरी, बैक टू हाफ मैराथन 2012 वाली और 13 वाली फुल मैराथन जयपुर में, और फिर आई थिंक 14 में भी आपने एक हाफ मैराथन की दिल्ली में। तो वो सफर कहाँ से शुरू हुआ कि आपने सोचा कि टाइमिंग इम्प्रूव करते हैं? तो उसके लिए आपने क्या किया बेसिकली? मैंने उसके लिए ट्रेनिंग की। जो मेरे कोच है उन्होंने मुझे और बेटर ट्रेनिंग कराई। मेरे दिमाग में कीड़ा घुस गया था कि मुझे इसको इम्प्रूव करना है, मुझे और रनिंग करनी है। तो हम्म, बस ट्रेनिंग, हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग होती थी और हफ्ते में 2 दिन मेरे जिम होता था। ऐसे करके मैं ट्रेनिंग करती चली गई। तो उसमें मेरा इम्प्रूव हो गया था 2 घंटे। 2 घंटे में आप एक हाफ मैराथन भाग पाती थी? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब इसके बाद मुझे थोड़ा सा बताइए, 2000, आपने काफी साल हाफ मैराथन फुल मैराथन करने के बाद 2018 में आपने अपना पहला फुल बेसिकली अल्ट्रा रन किया, जो कि 63 किलोमीटर्स है, चंबल चैलेंज रन, जिसमें आप थर्ड प्लेस पे भी आए। अब आपने अल्ट्रा रन का कैसे सोचा? अल्ट्रा ना, एक्चुअली बाहर तो जाने का, अल्ट्रा ना बाहर होती है, मतलब देश के बाहर ही होती है, अपने देश में तो अल्ट्रा होती नहीं है। तो एक्चुअली हमारा जिम है इनशेप, और कोच हैं अजीज भैया, तो उन्होंने ही अल्ट्रा रन कराई थी चम्बल चैलेंज करके। तो उसमें ही मैंने भाग लिया था। ओके, तो ये कोटा में ही वाली, चम्बल चैलेंज हुआ। हाँ, ये वाली रन आपके जो कोच और आपके ब्रदर है जिनके घर में आप रहते हैं, वही ऑर्गेनाइज करते हैं चंबल चैलेंज? थोड़ा जी सा जी। मुझे बताएंगे, चंबल चैलेंज 63 किलोमीटर है, किस तरह की रन रहती है, किस तरह का रास्ता रहता है इस रन में? चम्बल चैलेंज मतलब अमेजिंग है। अप है, डाउन है, जंगल है, बंदर है, सब कुछ दिखेगा आपको। मतलब अमेजिंग है। रोड रन नहीं है वो ट्रेल रन है। मतलब आप डाउन भी जाओगे, पत्थर भी आएंगे आपको, ऐसे रास्ते आएंगे कि पैर भी नहीं टिक पाएंगे। तो हम्म, एक अच्छी फीलिंग है वहां पर, हम्म, मजा आया करने में। हम्म। तो आपको मुश्किल लगा? आपको कोई कठिनाई हुई आपकी पहली अल्ट्रा रन में? थोड़ी सी कठिनाई हुई थी, वही अब मैं चढ़ा नहीं गया, बड़ी मुश्किल से वो 3-4 किलोमीटर की जो अब थी उसमें चला नहीं गया। हम्म। तो मुश्किल हुई थी पर कर लिया। अच्छा, अजय भैया की मम्मी ने क्या कहा कि कर लो, भाग लो? उनकी मम्मी मम्मी बोलती थी यार इतना क्यों दौड़ा रहा है बच्ची को, मैं बेचारी को, मर जाएगी बच्ची छोटी सी है। तो कह रहे हैं इसको करने दो करने दो। लेकिन लास्ट में फिर वो जब कुछ करती थी, अचीव करती थी, तो उनको बहुत खुशी होती थी, उनको भी अच्छा लगता था। तो उनको वो तो मुझे हमेशा आशीर्वाद देते थे। उनकी मम्मी और पापा दोनों थे, वो तो मुझे हमेशा आशीर्वाद देते थे। अभी वो रहे नहीं एक्चुअली, पर हम्म, उनको ना हमेशा, मुझे ऐसा लगता है उनका आशीर्वाद ही मेरे साथ चल रहा है। ओके। तो एक बात बताइए दीपा, जितना मैंने समझा है, अल्ट्रा रन में बहुत धैर्य चाहिए होता है ना? मन का धैर्य, क्योंकि स्लो भागना रहता है और बहुत लंबा भागना रहता है। इसीलिए मैंने जितने भी अल्ट्रा रनर्स देखे, मोस्टली 30 साल के बाद स्टार्ट करते हैं। बट आप अभी ऑलरेडी 27 साल की हैं सिर्फ, और आई थिंक जिस टाइम आपने पहला चंबल चैलेंज किया होगा 2018 का, आप आसपास 22-23 साल की होंगी, राइट? 22 साल की। तो हाँ, तो आपको मतलब बेसिकली आपके दिमाग में, आपके मन में इतना धैर्य कहाँ से आया? मैम धैर्य तो
जैसे पढ़ाई के लिए आ गया, वो कहते हैं ना जिद्दीपन कि करना है, वो जिद्दीपन है मेरे। बहुत लोग बोलते तू जिद्दी है, तो शायद वही मेरे यहाँ पर काम आ रहा है कि मैं जिद्दी हूँ, एक चीज को ठान लेती हूँ तो बस पकड़ के बैठ जाती हूँ करनी है। वेरी नाइस। ओके, आपने अपने जिद्दीपन को भी पॉजिटिव में लगा दिया, बहुत अच्छी बात। तो अब थोड़ा सा मुझे बताइए दीपा, आप एक जिम में ट्रेनर भी हैं, राइट? जी। उसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे सोचा एज अ ट्रेनर बनने का? ट्रेनर बनने का सोचा कि थोड़े पैसे चाहिए, काम तो करना पड़ेगा, और झाड़ू पोछे किए पर उसमें मतलब वो लेवल नहीं होता था, मतलब काम तो सब एक जैसा ही है मेरी नजर में। पर जिम में गई, एक्सरसाइज सीखी तो मुझे उससे प्यार है, जिम से मुझे प्यार है, जिम की मशीनें, जिम की जगह, मतलब वहां की जो भी चीजें हैं मुझे उनसे प्यार है। तो मुझे लगा मुझे जिम ट्रेनर बनना चाहिए, तो सर से ट्रेनिंग लेती रही, सीखती रही, एक एक एक्सरसाइज का नाम सीखती रही, रटती रही काम करते करते एक्सरसाइज का नाम, तो इसी तरह बस। तो आप कितने सालों से जिम में ट्रेन कर रही हैं? अभी तो मुझे ज्यादा नहीं हुए, 3-4 साल हुए। 3-4 साल काफी होते हैं। नहीं, तो बहुत अच्छी मतलब बात। अच्छे से अगर अभी मैं बताऊं कि मुझे अच्छे से अब आता है तो अभी 2 साल, मतलब पहले मैं सीखने में लगा रही थी, अभी भी से अपने कोच के बराबर तो मुझे आता नहीं है, वो मुझे हर चीज में टोक देते हैं और मैं उसी से सीख लेती हूँ। कभी कभी बुरी भी लगती है वो चीज, पर आपके लिए अच्छी भी होती है। निम्रता बहुत है आप में, बिल्कुल। तो अब एक बात बताइए, मतलब थोड़ा सा हम डेविएट होंगे, पर तो दीपा एक चीज बताइए, जैसे आपकी उम्र बहुत छोटी है, सिर्फ 27 वर्ष है, राइट? जिम में जब लोग आते होंगे उनकी उम्र ज्यादा भी होती होगी, राइट? तो आपको किस तरह लगता है उनको ट्रेन करना? आपको इजी लगता है या आपको मुश्किल लगता है? आप कुछ सोचती हैं कि ये इसका गोल ये है, मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करूं, या किस तरह आप उस चीज को अप्रोच करते हैं? मुझे अगर कोई मेंबर मिलता है तो मैं पहले उसको समझने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या चाहता है अपने आप से, उसको कहाँ पेन है। बेसिकली लोग वही जिम में आते हैं जो अपने आप से हार चुके होते हैं, जिनका वेट ज्यादा होता है, जिसको बेचारा कहीं दर्द है, तो मैं उनको समझने की कोशिश करती हूँ कि मैं इसको इनका पेन कैसे लीव कर सकूं, क्या कर सकूं। तो पहले उनको कराती हूँ अपने हिसाब से, फिर उनको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है तो मैं उनको धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे हमारे एक सर थे, उनको बहुत कमर में पेन रहता था, बहुत सालों से कमर में पेन रहता था, तो अब मैंने उनको कराया तो वो खुश हुए, उनकी मतलब उनकी चेहरे की मुस्कान देख के मुझे अच्छा लगा कि यार इनको ठीक हो गया कमर में पेन। ओके, तो आपका फोकस रहता है। ओके, आई अंडरस्टैंड। वेरी नाइस दीपा। अच्छा, बैक टू अल्ट्रा रन्स दीपा, उसके बाद आई थिंक आपने 2020 में चंबल चैलेंज 84 किलोमीटर्स किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कैसा रहा? आई थिंक दैट मस्ट बी बिफोर लॉकडाउन। 84 अमेजिंग, मतलब मैं अकेला, पहले मेरे साथ एक बहुत 2-3 लोग दौड़ते थे, अब उस समय मैं अकेली दौड़ी हूँ, तो थोड़ा डर भी लगा, जंगल था, मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। तो बंदर थे, जंगल था, पर मजा आया, दर्द भी हुआ, पर जो फिनिश के बाद जो आपको तालियां, जो मुस्कुराहट, जो फीलिंग मिलती है, वो उसकी कोई कीमत नहीं। सचिन तेंदुलकर भी यही बोलते थे। हाँ, मतलब उनकी दर्द बात सहकर जो खुशी मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं। और ऑन टॉप ऑफ इट आप इसमें फर्स्ट आए, जी। राइट? तो वो चीज कैसे थी? लाइक आपको आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप फर्स्ट ही आएंगे? बिकॉज आई थिंक आप काफी पिछले पहले भी फर्स्ट ही आए थे उसमें। नहीं, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं फर्स्ट आऊंगी, मेरे को करना है कि बस मुझे ये फिनिश करना है, 11 घंटे है मेरे पास, मुझे ये फिनिश करना है, मुझे अपने आप को मजबूत बनाना था बस, तो इसलिए मैं चल दी बिना सोचे समझे। ओके, और फर्स्ट बाय प्रोडक्ट हो गया कि वो अपने आप से ही आप फर्स्ट आ गए। ओके, वेरी नाइस। अब 2020 में टफमैन चंडीगढ़ में 100 किलोमीटर किया। आई थिंक दीपा, मुझे शायद याद भी है बिकॉज इस रेस में मैं भी भागी थी 2020 में। मैंने भी आई थिंक कुछ ने तो 6 आवर्स या 12 आवर्स किया था, आई एम नॉट श्योर, पर आई रिमेम्बर मैं आपका नाम बार बार सुन रही थी क्योंकि 100 किलोमीटर्स आपने किया था और आपने काफी अच्छे टाइम में किया था। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने इसके लिए प्रिपेयर किया था? बिकॉज ये आई थिंक आपका पहला ऐसा रन था जो आपका स्टेडियम रन था, राइट? हाँ, मैंने इसके लिए एक, क्योंकि
जनवरी में मेरी 84 किलोमीटर हुई थी। तो उसके बाद ही एक हमारे फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि वो होती वहां पर होती है टफ मैन, इसको वहां पर दौड़ाओ। तुमने कहा कितनी? और 100। बाप रे, कैसे होगा मेरे से 100? मैंने अंदर से सोचा कि मैं 100 कैसे कर पाऊंगी। तो मैं, यार ठीक है ट्राई तो करते हैं, नहीं होगा तो छूट छोड़ देंगे। मेरे कोच ने मतलब सपोर्ट करते, उन्होंने कहा ठीक है, नहीं होगी तो छोड़ देना, क्यों परेशान हो रही है, हो जाए तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है। तो वहां पर चले तो गए, वो बहुत सारे लोग थे, देखकर अजीब लगा कि कैसे करूंगी, जिसके चक्कर कैसे काटूंगी। तो स्टार्ट किया, मतलब रात 12 साढ़े 12 बजे। मुझे सर्दी बहुत लगती है, सर्दी बहुत थी वहां पर, फिर भी मेरा 90 हो गया था। तो मेरा मन तो क्या, छोड़ दो यार। फिर ऊपर से एक आवाज आई, नहीं कंप्लीट करना है। तो बस फिर वो लास्ट का पास थोड़ा करके कंप्लीट किया। और आई थिंक आपने फिनिश बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, क्योंकि बार हाँ बार 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 स्टेडियम में मैं एक ही नाम सुन रही थी, वो अनाउंस कर रहे हाँ, थे। फिनिश मैंने 400 मीटर चल गया, मैं रुक गई थी, मेरी घड़ी ने बता दिया था कि आपका 100 हो गया है। तो उन्होंने बोला नहीं, आपका 2 लैप बाकी है। तो 800 मीटर में थोड़ा फास्ट किया था। फास्ट किया था, क्योंकि हाँ उस टाइम पे वो जो माइक पे वो थे, स्पीकर थे, उन्होंने भी हाँ कॉन्टिन्यूअस हाँ, तो मैं उनको बता गई थी कि मेरा हो गया। उन्होंने कहा नहीं, आपके 2 लैप बाकी हैं। तो फिर मैं वापस चल दी। आपने कितने घंटे में किया था दीपा ये? मैंने किया था 11 घंटे 45-40 मिनट। ओह, वेरी वेरी नाइस। विद इन 12 आवर्स आपने 100 किलोमीटर किया। प्लीज, मैं वही बोल रही हूँ, बार बार मुझे वो याद है। हर 1 मिनट के बाद मैं सुन रही थी, दीपा यादव का इतना हो गया, बहुत अच्छे से दौड़ रही है, बहुत तेज दौड़ रही है। और मैं वापस मुड़ मुड़ के देख भी रही थी, अब उसमें भी लास्ट मैं में फर्स्ट बहुत फर्स्ट फास्ट ही आई दौड़ रही थी। है। हाँ, फर्स्ट भी। और फर्स्ट आना भी, फर्स्ट भी आई थिंक सेकंड के साथ आपका बहुत मार्जिन होगा, राइट? हाँ, सेकंड जो आया था उसके साथ आपका बहुत मार्जिन होगा, मतलब वो पता आपसे नहीं, मैंने काफी। चेक हाँ, नहीं किया। क्योंकि दीपा, इंडिया में आई थिंक 100 किलोमीटर 12 घंटे के अंदर अंदर करना बहुत बड़ी बात है। जो भी दूसरे नंबर पे आया होगा उसके साथ भी आपका बहुत मार्जिन होगा, राइट? तो उसके बाद आपको कैसा लगा स्टेडियम में? अमेजिंग। अमेजिंग। तो आई थिंक सारे दर्द खत्म, और जो क्लैप और जो मिलता है ना, मतलब उसकी तो कोई उम्मीद नहीं है। वेरी नाइस। ओके, तो ओके, 2020 के बाद दीपा लॉकडाउन हो गया, राइट? लॉकडाउन में आपने किस तरह प्रिपेयर किया? आपने प्रिपरेशन की या क्या, कैसे रहा आपका लॉकडाउन का टाइम? लॉकडाउन में मैं तो रन करने जाती थी, मतलब मेरा तो रूटीन था ही, मुझे ट्रेनिंग करनी थी। मैं मतलब ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकती, तो मैं ट्रेनिंग करती थी। तो वहां पर पुलिस वाले बैठे होते थे, वो बोलते थे, एक बोलता था बच्चे कहाँ जा रहे हो, अभी लॉकडाउन समझ में नहीं आ रहा। दूसरा बोलता बच्ची दौड़ रही है, दौड़ने दे यार, क्या है, दौड़ी तो रही है वो। तो मैं ट्रेनिंग करती थी, मैंने अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। ओके पूरे लॉकडाउन में मैंने ट्रेनिंग की। ओके। उस टाइम पे दीपा, मतलब कोई भी आई थिंक कोई भी इवेंट्स नहीं हुआ, आपने किसी में भी नहीं, पार्टिसिपेट कोई नहीं? भी नहीं। ओके। तो आप कुछ टारगेट लेके प्रिपेयर कर रही थी अपने मन में जब आप लॉकडाउन में कर रहे थे, या किस तरह था? मेरा तो ये था, मेरी ट्रेनिंग खराब ना हो जाए, मतलब मैं बैक ना चली जाऊँ, इसलिए मैं कर रही थी उस समय। पर आपका कोई गोल नहीं था उस स्पेसिफिक? समय कोई गोल नहीं था। ओके। तो फिर अब बताइए, 2023 में, अब एक डेढ़ हफ्ता पहले ही आपने टफमैन चंडीगढ़ में 24 आवर्स किया, तो वो कहाँ से आया? 100 किलोमीटर के बाद सीधा 24 घंटे भागना? उसकी तो मैंने बहुत ट्रेनिंग भी की, मतलब कम से कम 6 महीने मैंने उसकी ट्रेनिंग लगा, रात को दिन में सुबह शाम। मैं खाना पीना काम धाम सब भूल गई थी। हम्म हम्म। तो आपके कोच ही आपको ट्रेनिंग देते थे? हाँ, मेरे कोच मुझे ट्रेनिंग। ओके, मुझे थोड़ा सा बताएंगे दीपा, आपका ट्रेनिंग प्लान कैसा रहता था? अगर हम एक वीक में देखें, आप एक वीक में कितने किलोमीटर्स भागते थे, कितने दिन भागते थे, और कितने दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे? थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे। मैं एक वीक में ट्रेनिंग तो रनिंग तो मैं रोज करती थी, जिम में हफ्ते में 3 बार, रोज मतलब मतलब 7 दिन? रात दिन रोज, क्योंकि अगर ना दौड़ना है तो आपको रोज ही करना पड़ेगा, 24 घंटे दौड़ना है तो आपको रोज ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो कितना आपका वीकली किलोमीटर्स वीकली होता? मेरा 100 तो आसपास, 100 के ऊपर ही आता था। 100 किलोमीटर से आसपास? हाँ, तो उसमें आपका कुछ ऐसा रहता था कि कोई दिन फास्ट भागना है, किसी दिन स्लो, या कैसे? नहीं एक्चुअली लॉन्ग रन में क्या आपको स्लो ही करना है, क्योंकि फास्ट में तो फास्ट तो कर ही नहीं सकते लॉन्ग रन में।
तो मेरा मेरा गोल ये था, मेरे पास ट्रेनिंग ये थी कि आपको सिर्फ लॉन्ग करना है, इजी करो लेकिन अपने पैरों पे रहना, हम्म, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। हम्म। तो ओके, तो आपका बेसिकली टारगेट घंटों के हिसाब से रहता था? हाँ, क्योंकि 24 घंटे का तो किलोमीटर? मैं घंटे बांट देती थी हम्म, हम्म। कि तो आप देखा जाए तो मिनिमम आप एक दिन में 2 घंटे तो भागते ही थे? 1 घंटे नहीं, ज्यादा भागती थी, 2 से 3 4 घंटे एक दिन। एक दिन में? ओके। और आप 7 के 7 दिन भागते थे? हाँ, कभी रेस्ट की जरूरत नहीं लगी? लगी थी, मतलब कभी लगती भी थी, पर मैं उसको छोड़ देती थी साइड में। नहीं तो दीपक, एक बात बताओ, दैट मीन्स आपने 6 महीने हर रोज भागा है? हाँ, मतलब जैसे कभी गर्ल्स प्रॉब्लम होती तो वो थोड़ा सा उसमें छोड़ना पड़ता था। अच्छा, पीरियड्स के टाइम आप नहीं भागते थे? तो हाँ, पीरियड्स में आप क्योंकि 5 दिन नहीं भागते थे या पहले 2 दिन? नहीं, पहले 2 या 1 दिन बस। अच्छा, अगर उसको हम छोड़ दें, वो लेट्स सपोज महीने के 2 दिन लगा लो, चलो आप, बाकी के 28 के 28 दिन आप भागते थे? हाँ, अरे, हैट्स ऑफ। बहुत मुश्किल है इस तरह। और आप कह रहे हैं आप भागते भी काफी घंटे थे, 2 से 3 से 4 घंटे भागते थे मैं ऑलमोस्ट। पेस नहीं बढ़ाती थी, बस मैं अपना धीरे धीरे, मतलब अपना घंटों के हिसाब से मैं रन करती। हम्म। तो आप जब भागते हैं, आप किसी के साथ भागते हैं या आप गाने सुनते हैं? आप कैसे अपने आप नहीं, को मैं एंटरटेन? अकेले, मैं अपनी धुन में अकेले, मैं म्यूजिक कभी नहीं सुनती, मैं किसी के साथ नहीं दौड़ती, मुझे अपना अकेला अपना अच्छा लगता है। क्या सोचते हैं उस टाइम आप? उस समय मुझे बस ये लगता है कि मुझे ये अचीव करना है, ये करना है, ये करना है। पॉजिटिविटी, बस अच्छा चीजें सोचती रहती हूँ, हम्म, अच्छे लोगों के बारे में सोचती रहती हूँ। हम्म। कभी मुश्किल नहीं लगता कि आज छोड़ देते हैं? सुबह उठना मुश्किल नहीं लगता कि बहुत वो रोज तो भागना? आदत पड़ चुकी है, मतलब अब तो ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी जैसे अभी मेरी रिकवरी चल रही है मेरी। मेरे सर बोलते हैं, अभी तुझे, कोच बोलते हैं कि तुझे रिकवरी करनी है। मैं तो क्यों रिकवरी करनी है? अभी मैं 2 दिन पहले भी मैं रनिंग करने जा रही हूँ, उन्होंने कहा क्यों जा रही है, अभी तेरी रिकवरी नहीं हुई है। मैंने कहा जाने दो ना यार, थोड़ा सा दौड़, मुझे पता है तू स्टेडियम चली जाएगी, दौड़ने लग जाएगी, इसलिए मुझे स्टेडियम भी नहीं लगे। है। तो कितने कितने बजे उठते हैं आप दीपा? 4:30, 4:30 उठते हैं, और कितने बजे भागने जाते हैं? 6 सवा 6, 6 से बजे आप चले जाते 6 हैं, और बजे कितने मतलब बजे? स्टेडियम पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा सा ग्रुप होता है हमारा, तो हम्म, स्ट्रेचिंग वेचिंग करके हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेडियम में ही भागते हैं? हाँ, ओके। मतलब संडे को लॉन्ग रन होता है तो हम बाहर रोड पे भागते हैं, बाकी के हम स्टेडियम में। स्टेडियम में ही भागते हैं, ओके। तो थोड़ा सा बताइए, आपका 24 घंटे का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 24 घंटे का एक्सपीरियंस मतलब अच्छा ही था, बुरा हम्म, तो कुछ कुछ होता ही है थोड़ा बहुत तो, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मेरे कोच नहीं जा पाए, उनको कुछ और काम था, वो हमेशा मेरे साथ जाते हैं बेचारे, कहीं भी हम्म, होता है तो मेरे साथ होते हैं, लेकिन इस बार वो जा नहीं पाए, तो हम्म, बस मैं अकेली थी। तो अकेले अपने खुद का सामान लेना, कपड़े चेंज करना, बार 24 घंटे में आपको जो कुछ चाहिए होता है तो अपन को बोल देते ना कि मुझे ये चाहिए, जैसे घड़ी बैटरी खत्म हो गई तो चार्जर लेने जाओ तो वहां टाइम खराब होता है। मैं घरवाला का शेक पीती हूँ, हम्म, तो वो बनाने लगी तो हाथ इतने धुल रहे थे कि वो डब्बा ही गिर गया। हम्म। सर्दी की मारी क्लिप पहना तो उसमें राउंड ही नहीं आए, मतलब बिप दब गई। तो उन लोगों ने अरे बोला बाबा। कि आपके राउंड नहीं आ रहे हैं, आपने ये जो थैली का है वो पेन लिया है हल्का, तो उसको खोलिए। तो मैंने वो खोला, फिर मेरे 3 4 राउंड मेरे चले गए थे। ओ गॉड, ओके। तो दीपक, कोई भी नहीं था आपको सपोर्ट करने वाला आपके साथ नहीं, 24 घंटे? मतलब लोग तो दौड़ रहे थे लेकिन मेरा कोई था नहीं ना वहां पर, जिससे भी। हाँ, पर आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था जो आपको खाना दे सके, जो आपको पानी हाँ, दे सके? मतलब वहां पर सब लगा हुआ था, खाना भी था, ये भी था, वहां पर तो होता ही है, आपको मालूम है उसमें। हम्म, पर हम्म, ऐसा आपका कोई आपने जो होता है तो ताकत सी होती ना कि हाँ मेरा कोई खड़ा है, तो वो नहीं हम्म। था उस समय कोई भी। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ इस चीज को, कि कोई ऐसा इंसान जो आपको बोलता रहे बहुत अच्छा भाग रहे हो, लगे रहो लगे रहो। हाँ, और मतलब जब कोई आपको, सपोर्ट पीछे खड़ा होता है तो थोड़ा जान आ जाती है, और ताकत मिल जाती है ना। हाँ हाँ, तो आपने बिना किसी सपोर्ट के 180 किलोमीटर कर लिया। तो दीपा, आपका कोई टारगेट था जब आप इस रेस में आए थे? हाँ, मेरा टारगेट था 200 तो था, पर 180 तो मेरे को 100% था कि मैं कर लूंगी। ओके। तो 3 4 राउंड आपके वैसे भी खराब हो गए बिग के कारण? हाँ, तो उसके लिए मैं लास्ट में थोड़ा सा फास्ट कर लिया मैंने। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। दीपक, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है रनिंग
तो जैसे इट कम्स सो नेचुरली टू यू, आपके लिए मतलब ये बात तो मतलब अगर उसको लिया जाए तो बहुत नेचुरल चीज है। मेरे कोच ने मुझे वो चीज सिखाई थी कि जो रन करते हैं, जो पुराने जो जंगल में कुछ लोग रहते थे, उनका नाम था रारा मुरी। तो एक्चुअली मैं ये रारा मुरी, मैंने टाइटल भी है मेरे पास, आपने देखा होगा मेरी आईडी भी रारा। मैं उनसे इतना ज्यादा वो हो गई कि मुझे अब रारा मुरी बनना है। तो रारा मुरी नेचुरल, बिना पेन से, बिना दर्द से, बिना मुंह पे शकिन्स लाए वो दौड़ते रहते हैं। तो मुझे रारा मुरी बनना है। तो मैंने अपनी, जैसे मुझे मेडल मिला था उसमें रारा मुरी, मैंने अपनी आईडी रारा मुरी, मुझे रारा मुरी, मुझे बहुत सारे लोग रारा मुरी के नाम से जानते हैं। ओके, दैट्स तो वो नाइस। उससे ज्यादा मुझे वो मिल गया कि रारा मुरी बनना है मुझे। Very nice. I think Deepa, I'll see you in many more runs now. So tell me, once you got 180 kilometers, आप second आए, तो आपको कैसा लगा? Were you expecting कि आप second आ जाएंगे? बहुत अच्छा लगा। आप मतलब expect अच्छी करते फीलिंग थे हुई, आपको? बहुत अच्छी फीलिंग हुई। और मतलब मेरे कोच थे ही नहीं बेचारे, पर वो परेशान हो रहे थे यहाँ पर कि वो कैसे कर रही होगी अकेली, कैसे कर रही होगी। तो उनका फोन आ गया, 2 घंटे बचे थे तो उनका फोन आ गया कि एक उनकी फ्रेंड है वहां पर, उन्होंने कहा उसको जाके देख। तो वो वहां पर गई तो उन्होंने कहा अजय सर का कॉल आ रहा है, बात कर ले। मैंने कहा बात नहीं करूंगी, बस इतना बोल दे कि मैं ठीक हूँ। तो उनकी आवाज मुझे मेरी कानों में पड़ गई, मेरे कोच की आवाज ना मेरी कानों में पड़ गई, मुझे मतलब ताकत मिल गई। ऐसा लगता है कि भगवान की आवाज कान में पड़ जाती है ना, आपको ताकत मिल जाती है। तो मैंने कहा सुन तो ले उनकी आवाज, तो उन्हें बोला बैठी, तो मुझे उस ताकत मिल गई। तो मेरा पेस बढ़ गया, मेरी ट्रेनिंग, मतलब मेरा पैर उठने लग गए। तो मुझे ये लग गया कि हाँ वो खड़े हैं, ऐसा लगता है कि पीछे खड़े हैं, ऐसा लगने लग गया था। बहुत अच्छा। आई थिंक आपका बहुत विश्वास है उनपे, और उन्होंने भी जो काम किया है वो तारीबे मतलब काबिले तारीफ है। जिस तरह उन्होंने आपको ट्रेन किया है, मैं सिर्फ रनिंग में नहीं कहूंगी, आपका बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है। आप रनिंग को बहुत नेचुरली लेते हैं। आई थिंक ये जो पोजीशंस है ना, ये तो सब सेकेंडरी है। आप भागते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है। राइट, वेरी नाइस दीपा। अच्छा, टॉक टू मी मोर अबाउट दीपा। आपके क्या गोल्स हैं? आपने कुछ सोचा हुआ है आगे? अभी मैंने गोल सोचा हुआ 100 इंडियन टीम में आने का। एक्चुअली क्या है, इंडिया टीम में गर्ल्स का रिकॉर्ड है 260, तो मुझे वो तोड़ना है। 260 किलोमीटर? हाँ नहीं, 200 किलोमीटर, 206। 206, राइट, 206। ओके, जिस तरह जिस पेस पे आप भाग रहे हैं, बहुत जल्दी ही तोड़ लेंगे। उसमें ज्यादा टाइम नहीं है। देखो, आप जैसे लोगों की दुआएं मेरे को लगे तो मैं कर पाऊंगी। अरे नहीं, बहुत अच्छे से। आई थिंक 206 किसका रिकॉर्ड है? 204 है, अंजू सैनी का। 206, तो वो एक्चुअली जो करेगा वो तो अपना और बेस्ट करके आएगा, तो मुझे 210 206 तो करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। ये तो सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली बात है। मुझे लगता है आप बहुत आगे जाएंगे। आई एक्सपेक्ट आप बहुत लंबा भागे, 250 किलोमीटर भागे। 204 या 206 ही क्यों? क्योंकि और अगर मैं आप एक बात कर बता दूं, हमारे यहाँ पर एक रन हुई थी 1 महीने में, गर्मी में, बीट द हीट, जो हमारे कोच ने कराई थी। कौन सी? सॉरी, बीट द हीट उसका नाम था। जून में, मतलब जून के महीने में जो सबसे ज्यादा गर्मी होती है ना, उसमें लोग दौड़ते नहीं है, मतलब काले पड़ जाएंगे, पसीना आता है। तो बीट द हीट में 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था हमारा, और 30 तारीख को खत्म हो गया था। तो 1 महीना हमको मिला था कि 1 महीने में आपको 100 करनी है, 100 किलोमीटर तो करनी है। बाकी की जितना आप करोगे वो फर्स्ट सेकंड आएगा। तो मैंने बीट द हीट में 1000 किलोमीटर किया। अरे वाह, 1 महीने में? 1 महीने में, तो उसमें मैं गर्ल्स में फर्स्ट आई थी। मतलब मुझे बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है सिर्फ गर्ल्स में क्यों, आप शायद लड़कों में भी फर्स्ट आई हो। 1000 किलोमीटर काफी ज्यादा होता है, वो भी कोटा में। आई थिंक टेम्परेचर टच करता होगा 45 से ऊपर। उसको तो हिट करना, बीट द हिट क्या होता है, बीट को हिट करना है। हाँ, 8 को बीट करना है। और मुझे एक कहावत हमेशा याद रहती है, वो रहीम की कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होनी सुधार, रस्सी जावत लात की सतपथ पड़त निशान। तो मुझे वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन करती है। ओके, इसको समझाएंगे एक बार? कि एक नाजुक सी रस्सी है जिसको हम बार बार पानी खींचेंगे तो उसके निशान पत्थर पे पड़ जाते हैं,
तो हम तो इंसान हैं, अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे या कुछ भी करना चाहेंगे तो क्यों नहीं कर सकते। तो अगर वो चीज किसी हमारे चीज दिल को पे। शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लगती और आप वो प्रूव करने चले हैं बिल्कुल हर तरह से। नहीं, बहुत अच्छी बात है। दीपा, थोड़ा सा मुझे बताइए, नाउ एज अ फीमेल, जैसे आपने बोला आप पीरियड्स के टाइम पे 1-2 दिन नहीं भागते हैं, उस टाइम पे आप क्या चीज यूज करते हैं? आप पैड्स यूज करते हैं, टैम्पून यूज करते हैं, या मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं? है। मैं पैड यूज करती हूँ। पैड यूज करते हैं, तो आपकी लॉन्ग रन्स में फिर आप चेंज करते हैं, आप साथ में एक्स्ट्रा लेके चलते हैं? हाँ, मतलब अगर बहुत लॉन्ग उसमें करनी होती तो मैं पैड, मतलब बाथरूम होते हैं तो मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ, ओके। नहीं तो बट वैसे मुझे 2 या 3 से ज्यादा पीरियड मतलब वो होते नहीं है, ब्लड नहीं होता क्योंकि ब्लड बॉडी में नहीं है। काफी। नहीं नहीं, ब्लड तो है तभी आप इतना लंबा भाग पा रहे हैं। कम बिना है। ब्लड, बिना ब्लड के आप इतना नहीं भाग पाते। ऐसे बोलो फैट नहीं है। मतलब वही दोनों बात है। हाँ, मसल्स है आप में, तभी आप इतने स्ट्रांग हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो दीपा, आपको बहुत सारे लोग सुनेंगे इस इंटरव्यू को। आप कुछ कहना चाहेंगे फीमेल्स को, या और वुमेन को? यू आर प्रोबेबली वन ऑफ द यंगेस्ट जो मुझे मिले हैं जिन्होंने 24 घंटे भागा। आई थिंक इंडिया में इस इतनी छोटी उम्र में किसी ने नहीं भागा। 27 इज बहुत छोटी उम्र है, बहुत ज्यादा छोटी, और बहुत छोटी उम्र में आपने बहुत कुछ देख और लिया। मुझे लगता है कि मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वेरी नाइस। 2 साल तो कोविड में भी चले गए ना। 2 साल कोविड ने खराब कर दिए। खराब कर दी। गर्ल्स के लिए मैं इतना ही कहूंगी मैम कि जैसे जिनके माँ बाप होते हैं वो रहता है कि माँ बाप हैं ठीक है, उसमें चल जाती हैं, पढ़ लेंगी। पर गर्ल्स जो अकेली हो जाती है ना, वो मेरे ख्याल से ज्यादा मजबूत हो जाती है, हम्म, क्योंकि उसको लगता है ना कि आप खुद को करना है, जो भी है जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, खुद को करना है। वो तो ऊपर वाले ने, गॉड ने मुझे अजय भैया दे दिए, नहीं तो शायद मैं कुछ और कर रही होती। पर उनका सपोर्ट, उनका सहारा, उनकी गाइडलाइंस, मतलब उनकी क्या बोलूं, ऊपर वाला जो है सो है, मेरे लिए तो गॉड ही हुई है। बस जो गर्ल्स हैं वो अपना फालतू में बॉयफ्रेंड बनाने में या किसी और चीज में अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो उनको अचीव करना है, जो गोल है, उस पर फोकस करें तो कर पाएंगे। वेरी नाइस दीपा। और कुछ कहना चाहेंगे जो प्रोबेबली हमने नहीं पूछा, या आपकी लाइफ के बारे में, या आपकी रनिंग जर्नी के बारे में? तो मैं गर्ल्स को सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूंगी, जो करना है, कुछ भी करना है, सिर्फ रनिंग ही नहीं, मतलब कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा अपने आप को और बनाना। थैंक यू सो मच दीपा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर गोल्स एंड फ्यूचर रन्स। आई विल सी यू इन 24 hour race somewhere, doing much more than what you have thought of. So good luck dear, thank you. बाय मैम, थैंक यू।